नमस्कार। तो कल रिलीज हुआ है फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर, जिसके लिए इसने कार्तिक आर्यन ने खुद को पूरी तरह से बदल करके रख दिया था। तो ये जो ट्रेलर है, जब आपने इसे पहली नज़र में देखा होगा तो आई थिंक मेरी ही तरह आपको भी ये जो ट्रेलर है काफ़ी हद तक सुल्तान से मिलता जुलता लगा होगा, जिसमें सुल्तान लंगोट बांध के आते हैं और रे सुल्तान बोल के पटक देते हैं। कुछ हद तक ये जो ट्रेलर है वो हल्की हल्की सी लाल सिंह चड्ढा वाली वाइब्स भी देता है, जिसमें आमिर खान कभी आर्मी में है, कभी वो भाग रहे हैं, कभी कुछ मेरी मम्मी कहती सी जिंदगी को होती है। हालांकि लाल सिंह चड्ढा और ये जो सुल्तान थी ये टोटली फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर बनी हुई फिल्में थी, जबकि ये जो फिल्म है चंदू चैंपियन ये किसी फिक्शनल किरदार पर नहीं बनी है मित्रों, ये एक लिविंग लेजेंड के ऊपर ये फिल्म बनी है, जिनका नाम है मुरली कांत पेटकर। और ये जब ट्रेलर शुरू होता है तो विजय राज की आवाज में बताया भी जाता है कि ये कहानी है मुरली कांत पेटकर की। मुरली कांत पेटकर जिन्हें श्रेय जाता है इंडिया को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाने का पैरा ओलंपिक्स में, और उन्हें 65 की ओवर में 9 गोलियां भी लग गई थी, जैसा कि ट्रेलर में दिखाया भी गया है। कहने का मतलब है कि आर्मी में देश के लिए लड़ने के साथ साथ उन्होंने देश के लिए स्पोर्ट्स की फील्ड में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ऐसे एक लिविंग लेजेंड का नाम है मुरली कांत पेटकर, जिन्होंने कि 1982 में इंदिरा गांधी सरकार को पत्र भी लिखा था, क्योंकि जब मैंने मुरली कांत पेटकर जी के बारे में और पढ़ा तो पता चला कि उन्हें इंडिया में वो कद्र, वो मान सम्मान नहीं मिलता था जितना कि उन्हें विदेशों में मिलता था। जब वो विदेश में जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्विमिंग की जो एक कंपटीशन थी उसमें तो उन्होंने मतलब तहलका मचा करके रख दिया था, और तमाम विदेशी फैन कहें, विदेशी मीडिया कहें, उन्होंने मुरली कांत पेटकर जी के जो अमेजिंग परफॉर्मेंस था उसे खूब सराहा। और भाई बहुत सारा मान सम्मान, धन दौलत, इवन कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि चूंकि वो पैरालाइज थे, जो कि उनकी बॉडी का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था, तो वहां पर फिरंगी लोगों ने उन्हें गिफ्ट में व्हील चेयर भी दी थी। मतलब बाहर इतना मान सम्मान, लेकिन खुद के देश में उन्हें कोई नहीं पूछता था। इसी से उन्होंने कहीं ना कहीं व्यथित होकर के सरकार को चिट्ठी लिखी थी, इंदिरा गांधी को, कि भैया अर्जुन अवार्ड या फिर कुछ मान सम्मान दिया जाए, लेकिन उन्हें उस समय कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। हालांकि 2018 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा जाता है, और पद्मश्री 2018 में किसने दिया? मोदी सरकार ने। इन सारी चीजों को अगर हम छोड़ दें तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करा, चाहे सीने में 9 गोलियां दफन हो, याददाश्त चली गई हो, बॉडी पैरालाइज्ड हो गई हो, लेकिन उनके अंदर जो लड़ने का जज्बा था, आई थिंक ये हम सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा। इनफैक्ट मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो एक चीज और पता चली कि जो आपने भी देखा होगा 60s 70s का जो सिनेमा होता था, इवन एकता कपूर के सीरियल्स में भी किसी की याददाश्त चली जाती थी तो याददाश्त ठीक करने का तरीका क्या होता था? वापस उसी तरह की चोट। तो मुरलीकांत पेटकर जी को जब कोमा में थे 2 साल तक, और जब वो ठीक हुए तो अचानक पलंग के नीचे शायद कुछ एप्पल या कुछ फल फ्रूट गिर गया होगा, तो उसे उठाने के लिए जब वो पलंग के नीचे झुकते हैं तो सिर के बल वापस से गिर पड़ते हैं, तो उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। और इस फॉर्मूले को फिर 60s 70s 80s 90 की बहुत सारी फिल्मों में यूज किया गया है। anyway, ये तो सारी बातें हो गई मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में। अब बात करते हैं जो ऑन स्क्रीन मुरलीकांत पेटकर जो बने हैं, कार्तिक आर्यन। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, हालांकि एक्सेंट, अंदाज बोलने का जो है वो टोटल फेक लग रहा है, लेकिन बंदे ने मेहनत तो बहुत करी है। बट जैसा कि मैंने कहा कि कार्तिक आर्यन का जो एक्सेंट है वो टोटल फेक लग रहा है, और ये कबीर खान ने पिक्चर बनाई है तो सिनेमैटिक लिबर्टी तो मतलब उसमें भर भर के वो लेंगे। अब आप बताइएगा कमेंट करके, यदि आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? कार्तिक आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन, उसका परफॉर्मेंस, और ये ट्रेलर देखने से पहले क्या आपको एक्चुअली में पता भी था कि कोई मुरलीकांत पेटकर नाम से एक इंसान है जो सोल्जर रहे, बॉक्सर रहे, रेसलर रहे, स्विमर रहे, और इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलाया था पैरा ओलंपिक में, लेकिन सरकार ने उन्हें वो तवज्जो वगैरह नहीं दी थी। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइए। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपने वो ट्रेलर नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। थैंक यू।